12,091 के विशेषांक में मैं करुणेंद्र मिश्रा अपने चैनल टेक विद ऑल इन में स्वागत करता हूं। आप सभी देख रहे हैं कि मैराथन सुनवाई माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में इस समय चल रही है, जिसमें आज पुनः 4 मार्च डेट लगा दी गई है और 4 मार्च को फैसला आने की पूरी उम्मीद है। अब जबकि कोर्ट ने इनसे A to Z 12,091 के स्थान पे प्रतिस्थापित किए गए कैंडिडेट्स का डेटा मांग लिया है, वह भी शपथ पत्र के साथ, जो कि दे पाना सरकार के लिए असंभव है, क्योंकि इस भर्ती में निश्चित रूप से भारी भ्रष्टाचार हुआ है। और आप सभी को मालूम है कि इस भर्ती में वह लोग भी नौकरी कर रहे हैं जिन्होंने आवेदन तक नहीं कर रखा है। आप देख रहे हैं कि 2012 विज्ञापन के लोग भी इस भर्ती में नौकरी कर रहे हैं, और अगर डाटा सामने आ गया तो वह चीज़ भी उजागर हो जाएगी जब कि 90-105 की आड़ में उन अभ्यर्थियों को उन जिलों में चयन दिया गया है जिन्होंने उन जिलों में आवेदन ही नहीं कर रखा था। जैसे कि किसी की मेरिट 135 है और उसने अपने ज़िले और अगल बगल के ज़िलों में फॉर्म भरा और उसके बाद उन्होंने फॉर्म नहीं डाला। मात्र 4-5 ज़िलों में फॉर्म भरने के बाद जब उनका नाम नहीं आया तो 90-105 की क्राइटेरिया में काउंसलिंग करा के वह उन ज़िलों में प्रवेश कर गए पैसा देकर जहां की उनका आवेदन पत्र भी नहीं है। इस प्रकार का भारी भ्रष्टाचार आपके सामने नज़र आएगा। और यह जो 1100 याचियों के जो रसगुल्ले बटे हैं, या 12,091 की नियुक्ति को पूर्ति करने के बाद देने थे। जैसे कि आपको पता है कि आपके यहाँ कोई समारोह होता है और जब सभी मेहमान और घर वाले खा पी के जो है कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो सुबह अगर 200 रसगुल्ले बट गए तो पड़ोस में बांट दिए जाते हैं। तो वह रसगुल्ले तभी बांटे जाते हैं जब कि मेहमान और घर वाले संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है रसगुल्ले बांट दिए गए और मेहमान और घर वाले भूखे ही रह गए हैं। तो इस स्थिति में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार उजागर होगा और 839 याचियों को दिया गया यह रसगुल्ला भी आपके सामने आएगा। कुल मिला के यह भर्ती का मामला जो चल रहा है न्यायालय में पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सरकार कहीं से भी झुकती नहीं नज़र आ रही है। क्योंकि उसके मुख से अगर एक बार निकल जाए कि हम याची लाभ देने को तैयार हैं, जैसे कि माननीय सिंगल बेंच के समक्ष सरकारी अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याची बने 20 लोगों को देने की बात कही थी, ठीक उसी तरह अगर एक बार मुँह से निकल जाए तो 2,500-3 हज़ार से अधिक याची नहीं है और फर्जी से ही इतनी सीटें रिक्त हैं और नौकरी दे के मामले को रफा दफा किया जा सकता है। लेकिन जिस धारा में चल रहा है, सीधे आप देख लीजिए 12,091 को ही काउंसलिंग कराने का पुनः आदेश पारित होगा और सरकार उस पर नौकरी नहीं देगी। पुनः अपील में सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जहां पर संपूर्ण प्रकार का रायता फैलना तय है। और इसमें पूरी तरीके से हमारे द्वारा दी गई ग्रुप पे एक RTI डाली गई है, उस पर भी निगाह बनाए रखिए। आप लोगों ने भी अगर डाली हो तो वो जो भी पैरोकार हैं उन तक पहुंचा दीजिए कि ऐसे लोग जो कि भ्रष्टाचार में पकड़े गए हैं उनसे भी सीटें रिक्त हुई हैं, और इस प्रकार के डेटा को भी यह प्रस्तुत करने की कोशिश माननीय न्यायालय में कर सकते हैं। कुल मिला के 72,825 भारी भ्रष्टाचार पूर्ण भर्ती है और लंबे अंतराल तक जो है न्यायालय में विचारण कर रही है। और इसकी आड़ में वह लोग भी चंदा ले रहे हैं जिनका इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। इस संदर्भ में हमने इलाहाबाद में कई लोगों को देखा है
जो कि चंदा उगाही कर रहे हैं उनका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। और इस परिप्रेक्ष्य में मार्गदर्शन अकादमी के अनिल मिश्रा भी लगातार चंदा लेकर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उनके जाल में लोग फंस रहे हैं। टीजीटी पीजीटी के नाम पर वह नोट्स का व्यापार कर रहे हैं जो पूर्णतः फर्जी हैं। तो आप लोग सजग रहें और होशियार रहें, कतई ऐसे लोगों के जाल में न फंसें और अपनी इस भर्ती में निगाह बनाए रहे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही इसमें अंतिम मोहर और अंतिम फैसला देगा। जय हिंद, जय भारत, जय वसुधैव कुटुंबकम।